ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए, बृहस्पति प्रधान राशि वालों के लिए ये जो आने वाला समय है, अक्टूबर का अंतिम काल, क्या कुछ खेल करने वाला है आपके साथ। देखिए मीन राशि वालों, बृहस्पति उच्च के हो चुके हैं और बृहस्पति के साथ साथ अक्टूबर के अंतिम काल में मंगल भी स्वग्रही होने वाले हैं। बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अक्टूबर समाप्त होते होते खासतौर पर नवंबर के पदार्पण होते ही शुक्र भी अपनी स्व राशि में आ जाएंगे। तो ये वारे न्यारे होने के योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनकर तैयार होने चाहते हैं। तो इस वक्त दिवाली के महापर्व के दौरान पर आप अपनी किस्मत को जगाने की मार्ग पकड़ सकते हैं। किस्मत जो है वो जागने को तैयार बैठी है और यदि आपने सही मार्ग नहीं पकड़ा, आमतौर पे मीन राशि वालों के साथ समस्या क्या है, इस वक्त 7.5 चल रही है और सही मार्ग पे चलते चलते पता नहीं कहाँ दिग्भ्रमित हो जाते हैं आप, जो पिछले करीब 2.5-3 साल से आपके साथ स्थिति चल रही होगी। कम से कम उसको ठीक करने का रास्ता अपना लीजिए। हम बताने वाले हैं एक ऐसा मार्ग, आपकी 7.5 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शायद आपको किसी ने आज तक ये रास्ता बताया ही नहीं होगा कि दीपावली के दिनों में एक ऐसा योग बनता है कि जब आप अपने शनि को पूरे वर्ष के लिए ठीक कर सकते हैं। एक आशीर्वाद, जी हाँ, एक आशीर्वाद और शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, आपकी राशि में यदि ये आपने उपाय कर लिया तो आप सत्य माने कि फिर आपका कैसा खास योग जो है वो शास्त्रोक्त है। शायद किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया हो। हम आपको केवल अंगूठी पहनने का जो शौक आजकल चल गया है ना, कि पंडित जी आए और गोली दे दें, केवल गोली नहीं, कोई गोली नहीं मिलती। आमतौर पर जो मेहनत करेगा वही उसको प्राप्त करने का योग बनेगा। तो उस बात को समझ लें, ईजी लाइफ नहीं है साहब। दुविधा में मत फंसे, सीधी तरह से चले, ज्ञान प्राप्त करें, उस चीज़ को रखेगा। दीपावली का महापर्व चल रहा है, आज उस पर भी लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सब भ्रांतियों को ठीक करेंगे। महालक्ष्मी आ रही हैं दौड़ती हुई, आती हैं महालक्ष्मी, प्रादुर्भाव होता है, भगवती का प्राकट्य उत्सव होता है इस दिवाली पर। दरवाज़ा बंद मत रखना। कुछ लोग हैं जो दरवाज़ा बंद करने वाले हैं अपनी किस्मत का, कम से कम आप मत कीजिएगा। 7.5 चल रही है और गलती करी तो माँ ध्यान रखना, फिर 365 दिन आने वाले जो है ना, तो दरवाज़ा बंद ही रहेगा। ठीक कर लो, सिद्धांत हम समझाते हैं आपको। 21 तारीख की बात करते हैं। सबसे पहले 21 तारीख को मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, उदया तिथि के रूप में दिवाली है। इस दिन बहुत बहुत शुभकामना। कुछ लोगों ने 20 को ही मना ली है और 21 तारीख को सोते रहेंगे। मत सोना, दीपावली का दिवस है उस दिन और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत विचित्र बने हुए हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है ना, भ्रांति चल रही है मन में, हाँ ना उपापो, मनाऊं, ये करूं वो करूं। अरे चलो एक बात सिद्धांत मानो कि आपने अगर 2 दिन जो है कुछ भ्रांति के वश कर ली, हम आपको सिद्धांत भी समझाने वाले हैं। आपकी राशि में इस वक्त दुविधाजनक स्थिति मनोमस्तिष्क में चल रही है, सही पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। आप रास्ते में दृष्टिकोण से करें कि ये हम जो सिद्धांत समझाने जा रहे हैं आप समझें। कुछ मूर्ख लोगों ने इस वक्त पूरे संसार को भ्रमित किया, अपनी गलती को जबरदस्ती पूरे संसार पे थोप दिया है। पंचांग में उन्होंने कैलकुलेशन गलती करी और पूरा संसार उनके पीछे किस प्रकार से लग गया है आप भी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा किस बात की नाक, गलती है तो मानो। हमने पूरे संसार को, दिल्ली के विद्युत परिषद को वो तथ्य सामने रखे हैं और पूरी दिल्ली विद्युत परिषद ने उसको स्वीकार किया है। बिरला मंदिर के अंदर मीटिंग में सबने स्वीकार किया कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वो कुछ हठधर्मी लोग ऐसे हैं जो मान नहीं रहे हैं। दीपावली का सुंदर पर्व आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग लेकर आया है, उसको मना लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग बन रहे हैं, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। तो 21 तारीख को दिवाली का सुंदर योग बन रहा है। इस बार बड़ी भ्रांति रही कि 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से हमने पूरी तरह से अच्छे से समझाया है कि कैसे 21 का योग बन रहा है। पुनः आपको समझा देते हैं कि यहाँ दिल्ली के पंचांग के अनुसार से या भारत के संपूर्ण पंचांगों के अनुसार से
जो योग बन रहा है वो ऐसा है कि बिल्कुल जो अमावस्या की तिथि है वो करीब करीब 5:54 तक है। तो अमावस्या की आयु है। काशी के कुछ पंचांगों ने भयंकर गड़बड़ी करी है, गलती करी है, और इस बात को हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर उपस्थित किया है कि उन्होंने जो पंचांग में उन्होंने लिखा है, अपनी गणनाओं के अनुसार से कहा है कि सूर्य अस्त जो उनके पंचांग में जाकर कोई भी देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि करीब करीब शाम को जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:40 पर हो रहा है, लेकिन काशी में भी सूर्यास्त जो हो रहा है 5:26 पर हो रहा है, और उसकी वजह से उनकी तिथि की आयु गड़बड़ हुई है। और तिथि की आयु गड़बड़ उन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, और ये प्रमाणित है, उनके पंचांग को जाके देख सकते हैं। उन्होंने सूर्योदय दिखाया है 21 जो अक्टूबर को सुबह 6:20 पर दिखाया है, जबकि काशी में सूर्योदय 6 बजे हो रहे हैं सुबह सूर्योदय। तो इतनी बड़ी भयंकर गलती उन्होंने करी है, और उसके कारण से इस समस्त संसार के समक्ष एक ज्योतिष का बड़ा अजीब अपनी गणनाओं के अनुसार से ज्योतिष का नाम खराब किया है। तो इस बात में भ्रांति में ना फंसे। ये काशी के कुछ विद्वानों, तथाकथित विद्वानों, हमारी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में काशी में बात हुई, और उन्होंने भी इस बात को प्रतिपादित किया कि 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो हमने आपके समक्ष इस सत्य को प्रतिपादित किया है। आज ज्योतिष को सही रूप से समझने की आवश्यकता है, एक विचार गोष्ठी होनी चाहिए और उसको सही से समझना चाहिए। तो हमने ये प्रमाणित तौर पे आपके समक्ष रखा है कि 21 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक के पूरे अक्षांश पर उपस्थित है, कोई द्वंद्व नहीं है। तो अपने भाग्य को जगाइए। अमावस्या युक्त जो प्रदोष तिथि में व्याप्त है, पराग्रही जो शास्त्र में कही गई है, अपनी किस्मत को मत सुलाइए भगवती का, महालक्ष्मी का। अगर आपने 20 को पूजन कर भी लिया है तब भी कोई चिंता नहीं, दोबारा कर लोगे तो कोई महालक्ष्मी जाएंगी नहीं, पदार्पण करेंगी। आपको नित्यपति करनी चाहिए, तो कम से कम इसी बात के मान के कर लो कि आप आनंद भाव से। तो एक महालक्ष्मी का पूजन। एक बड़ी विचित्र प्रश्न भी आपके समक्ष उठना चाहिए, हम यहाँ समस्त प्रश्नों का निराकरण भी कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का एक प्रश्न हमारे पास आया, यहाँ हम बताना इसलिए आवश्यक समझते हैं कि 21 तारीख जो महालक्ष्मी का पूजन होता है, बोले गणेश के साथ गौरी बैठती हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं होता? शास्त्र के अनुसार से आपको इस बात को सही रूप समझ लेना चाहिए कि जो भगवान राम के अयोध्या पर वनवास से वापस आने पर तो दिवाली आनंद भाव से दीपोत्सव मना ही मना, लेकिन भगवान राम से पहले भी तो दिवाली मनती थी। क्या दिवाली उससे पहले नहीं मनती? दिवाली का जो संबंध है दीपावली का, वो वास्तविक तौर पर वो है भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ। और जब आदि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में कथा आती है कि समस्त देवताओं ने विचार किया कि अब इस जो राक्षस जिसने त्रिलोकी में राज्य स्थापित कर लिया है महिषासुर ने, उससे कैसे उसको हटाना है। तो कहा जाता है कि जब समस्त देवतागण, भगवान विष्णु, महेश, शिव इत्यादि समस्त देवता गणों के साथ ऋषिगण वहाँ पे विचार कर रहे थे आकाश मंडल में, तो उन सबके शरीर से एक तेज निकला और वो महालक्ष्मी के रूप में, एक स्त्री के रूप में वहाँ जो है परिवर्तित हुआ। तेजोमय शरीर था जो दिव्य धनुष में प्रार्थनाएं का, और समस्त देवताओं ने पूछा काशी तुम महादेवी थी, तो उन्होंने कहा, उस पराशक्ति ने बोला सा ब्रवीति आम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुषात्मगम जगत शून्यम च शून्यम च। ये दिव्य धनुष की प्रार्थना है। और सब जब उन्होंने अपना पूरा व्याख्यान दिया कि हम कौन है, भगवती ने कहा वेदो हम अवेदो हम विद्याम अविद्याम अजाहम अनजाहम, तब आखिरी में सब समस्त देवता कहते हैं नमो देवी महादेवी शिवाय सत्मा। तो ये भगवती का स्वरूप जो है महालक्ष्मी स्वरूप है, उनका जो है वो प्रकट उस दिन हुआ है, तो प्रादुर्भाव उस दिन हुआ है। इसलिए महालक्ष्मी का पूजन उस दिन गणेश जी के साथ किया जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से, तो साथ में निर्विघ्नता पूर्ण करने के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस दिन उनका स्तवन आनंद भाव से होना चाहिए। तो ये सही रूप से आप समझ लीजिए। तो वैसे तो श्री पंचमी के दिन भी भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव बोला जाता है। बहुत सारे लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। वो कौन सी लक्ष्मी है? वो लक्ष्मी है कि जो सागर मंथन से उत्पन्न हुई श्री पंचमी के दिन। ये भगवती आदि लक्ष्मी है जो जिनकी प्रार्थना भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने स्वयं करी है। तो इस बात को जो आपस में मतभेद दिमाग में है भेद, उनको हटा दीजिए। तो आनंद भाव से भगवती की प्रार्थना करें। सुबह अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो तर्पण इत्यादि है वो करना चाहिए। पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा शास्त्र कहती है। तो 21 तारीख को सुबह अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, उनको तर्पण इत्यादि करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय जो प्रदोष काल है, जब सूर्यास्त हो रहा है आपके क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में सूर्यास्त करीब करीब हो रहा है, वो हो रहा है करीब करीब 5:40 के आसपास, और उसी समय के बाद से लेकर रात्रि में 8 बजे तक। अब ये छोड़ दीजिए, जब एक बार डिसाइड हो गया कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो गई, तो उसमें ये छोड़ दीजिए कि 5:57 पर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं। अरे पूरा मुहूर्त बन गया, जब योग बन गया तो पूरे 24 घंटे का मुहूर्त बन गया।
तो शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्यास्त के बाद से लेकर जब भी मुहूर्त आपके लिए व्याप्त हो रहा हो बढ़िया, उसमें आप आनंद भाव से माँ भगवती का, श्री गणेश का, लक्ष्मी जी का और साथ में कुबेर इत्यादि का समस्त पूजन घर में आनंद के साथ बैठ के करें। षोडशोपचार पंचोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें और उससे क्या होगा, भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। पूजन के अंत में निशीतकालीन जो पूजा का समय है वो है रात्रि को 11 बजे से लेकर करीब करीब रात के 1:30 बजे तक। तो उस समय में भगवान शंकर के साथ अघोर मंत्र के साथ भगवान की पूजा होनी चाहिए भगवत की। उस दिन श्रीयंत्र को अपने घर स्थापित करना चाहिए दिवाली के पूजन में। साथ साथ शंख के द्वारा भगवान भगवती का सुंदर रूप से पूजन, शंख दक्षिणावर्ती शंख के रूप में भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना, कहा जाता है महालक्ष्मी अद्भुत रूप से उस घर में प्रतिष्ठा कर लेती हैं, रहती हैं। और साथ में पूजन के साथ साथ अवश्य वहाँ एक काम करें कि कमल के पुष्पों का एक शैया बनाकर भगवती को प्रदान करें या आनंद भाव से पूजन करें। असंख्य दीपक जलाएं, 2 खूल इत्यादि समस्त रूप से भगवान का भगवती का पूजन करेंगे तो आनंद भाव से भगवती की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। तो आनंद भाव से भगवती का पूजन करें। ये समय बहुत बढ़िया है, दीपावली का महापर्व है और ऐसे में समस्त योगों के अनुसार से मन के द्वंद्व को हटाइए। हम पुनः कहेंगे कि अगर आपने 20 तारीख को कर भी ली है तो दोबारा भी करने में कोई निषेध नहीं है। कम से कम इस मुहूर्त को मत जाने दीजिए। तो तथाकथित विद्वानों के मतद्वंद के अनुसार से जो आपस में उनका अंतर्द्वंद है उसको भूल जाइए और अपने इस योग का लाभ उठाइए। 21 तारीख को दीपावली बहुत शुभ योग में आ रही है। मंगलवार की दीपावली जो होती है ना, अगर उस योग को आप हटा देते हैं, उस योग में परमात्मा की आराधना नहीं करते हैं तो फिर ये अमंगलकारी भी हो जाती है। इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आनंद भाव से भगवती का स्तवन करें। बहुत सुंदर योग बनकर आया है। तो ऐसे में समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए भगवती का आवाहन करें। भगवती घूम रही हैं तो आपके घर में सुंदर रूप से दीपों की माला बनाकर आनंद भाव से आप परमात्मा का, भगवती का पूजन करें। कल्याण के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। सुगंधी युक्त तेल से जो घी जला रहे हैं उसमें थोड़ा इत्र अवश्य डालिएगा। असंख्य दीपक जितने भी चला सकते हैं तो आप अवश्य इस प्रकार से पूजन करेंगे, कल्याण होगा। तो मीन राशि वालों, दीपावली अवश्य मनाइएगा। महालक्ष्मी इंतजार करेंगी। रात को दरवाजे पर दिए जला के रखिएगा। 20 को मना लिए, कोई बात नहीं। 21 को तो अवश्य मनाइएगा, अवश्य मनाइएगा। सरकार नहीं मना रही है लेकिन आप तो मनाएं। दीवार एक दिन एक्स्ट्रा दीप जला के रखें। आनंद भगवती को स्वागत करके रंगोली बना के रखें। महालक्ष्मी का पूजन करें। एक दिन एक्स्ट्रा दक्षिणा दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सत्य माने, महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव है। शास्त्र विधि के अनुसार से हमने सारे तथ्य आपके समक्ष रख दिए हैं। बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं और इसमें कुछ भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम शास्त्र कहता है, यह समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। 22 तारीख का दिवस भी जान लीजिए, बुधवार का अवसर है। प्रतिपदा तिथि है इस दिन और इस दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा आपका ग्रह योग जो है दुविधा में चलते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके लिए खासतौर पे ध्यान देने योग्य हैं। इस बात समझना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त जो ग्रह योग आपके लिए चल रहे हैं, बृहस्पति महाराज हर चीज़ को ठीक करने के लिए आपके लिए तत्पर होकर बैठे हुए हैं और जितना ज्ञान का सहारा आप लेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा। ये नववर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। सोइएगा मत। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। स्कंद पुराण के अनुसार से शास्त्र में अद्भुत कथा वर्णित है आज के लिए। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए। वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक, 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति
कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का, भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने की, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताई। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया, तब कहा जाता है कि गोवर्धन रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान की सेवा का सुंदर अवसर नहीं मिला। हनुमान जी ने जब वापस रख दिया उनको वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जो सृष्टि जो भगवान के समक्ष मेरी ये जो प्रार्थना ये अवश्य रखना कि भगवान मेरे को क्यों आपने भुला दिया, मैं तो आ रहा था सेवा करने देने के लिए अपनी। तब भगवान ने, जब हनुमान जी ने ये बात भगवान के समक्ष रखी, तो भगवान ने कहा अगले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य ये कर्ज को उतारेंगे। तो कहा जाता है कि जो पत्थर पिघल, जो जब गोवर्धन उस स्थिति में गए तो कहा था वो रो पड़े थे तो वो पिघल गए थे। आज भी वो निशान वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि पत्थर गोवर्धन पर्वत के पिघले हुए हैं। तो समर्पण भाव है, वो चलायमान जो है। तो सुंदर रूप से भगवान कृष्ण अवतार जब हुआ तो भगवान ने अपने सिर पर धारण किया उस कर्ज को उतारने के लिए। तो आप सोचे भगवान किसी का सब पे कृपा करने के सुंदर योग बनाते हैं। तो आप इस भाव को ध्यान रखें तो आनंद भाव से समस्त ये समर्पण भाव की भाव है। तो इसलिए आनंद भाव से गोवर्धन का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। हमारे गुरुदेव का जन्मदिवस भी होता है, आचार्य केशव देव जी महाराज का। तो उस दिन बड़े आनंद भाव से भगवान गोवर्धन का पूजन, गोबर का बहुत बड़ा पर्वत बनाकर उनका बड़े सुंदर रूप से भगवान का, विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, कीर्तन इत्यादि समस्त रहता है। तो शाम के समय अन्नकूट का भंडारा रहता है। आप भी आइए और सुंदर रूप से भगवान का सुंदर स्तवन करें। और सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, इस दिन सुंदर योग जो बन रहा है आनंद से रहेगा, प्रसन्नता से रहेगा, भगवान का भजन कीजिएगा। जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो दिन है। पुनः आपको अवगत करा देते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए सुंदर पूजा, षोडशोपचार पूजन कर कर उस दिन कम से कम अपने आप को 11 दीपक अवश्य घी के चलाने चाहिए। और 11 दीपक जलाकर सुंदर रूप से शंख की, भगवान विष्णु की सुंदर रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए उस दिन। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि 23 तारीख का दिन भी क्या कह रहा है आपके लिए। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन द्वितीया तिथि, यम द्वितीया का दिन है। शनि, जी हाँ शनि को मनाने का दिन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त आपकी राशि में रात्रि में गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है, जो भाग्य में आपके लिए एक नया पदार्पण करने के योग है। और आपने यदि ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप समझ लीजिएगा वारे न्यारे हो जाएंगे। शास्त्र दृष्टिकोण से शनि का संबंध सूर्य के साथ भी है, जो हम अभी पूरी तरह से बताएंगे आपको। इस दिन ग्रह आपके लिए खास तौर पर बहुत बढ़िया योग बना रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को अभी छुट्टी बनाइए, कल से कीजिएगा। कल से ग्रह आपके बहुत सुंदर योग बनाएंगे आपकी राशि के, अगले दिन से आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो उसको आप पकड़ लीजिएगा। लेकिन आज आशीर्वाद प्राप्त करने का दिवस है। आज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए चीज़ों को ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डिले करके कार्य करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आज दुविधा है मन में। कल निश्चितता आपके उदय होने के ग्रह लेकर आ रहे हैं। उस निश्चितता के साथ कार्य करने से आपके लिए बहुत अच्छा योग बनते हैं। आप अकेले पढ़ सकते हैं। आज ग्रह थोड़ा है, मन में कहीं ना कहीं दुविधा रहेगी, कोई साथ कुछ कई बार स्थिति हो सकती है। थोड़ा सरल होकर, जितने विनम्र होकर आशीर्वाद। शनि महाराज आपके लग्न में चल रहा है और जो जबरदस्ती आपको एरोगेंट बना रहा है, अड़ियल बना रहा है, नर्म जो है, थोड़ी नम्रता लाने का आपको प्रयास करना चाहिए। और जहाँ नम्रता आ जाती है ना, क्षमा, जो खास शास्त्रों पे कहा गया ना, शास्त्र के दृष्टि परोपकाराय वांति नद्या, और जो पेड़ है वो भी झुक जाता है। जितना फलदार पेड़ होगा झुकेगा और संसार को आनंद देगा। इस बात को समझ लें तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए क्या शास्त्र में वर्णित कथा है वो भी समझ लीजिए आप। 23 तारीख की भैया दूज है, कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, ये यम द्वितीया है। देखिए दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीपदान का ही महत्व है।
सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता था। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से, समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है, इसका पालन करना चाहिए। और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर, और उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको लगता है ना कि पितृदोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है, ये एक उपाय है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। शनि से जो परेशान है, एक बात और नोट कर ले, शनि भी सूर्यपुत्र ही हैं और जो विशेष तौर पर यमुना जी के भाई ही हैं। ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो शनि की जो आपके जीवन में कष्टों के योग चल रहे हैं, शनि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो उससे भी कष्ट निवृत्ति का योग बन जाएगा। तो ये अकाट्य प्रयोग है, आप ध्यान लीजिए। तो इस बात का ये उपाय आपने कर लिया तो आप समझ रहे हैं शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये जो पूरा समस्त आख्यान आपके समक्ष उपस्थित किया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। तो मीन राशि वालों, इस दिन यम का भी पूजन करना चाहिए, चित्रगुप्त जी का पूजन भी करना चाहिए। और शास्त्र स्कंद पुराण में इस बात को कहा गया है कि जो इस दिन यम और चित्रगुप्त का पूजन करके उनका तर्पण कर लेते हैं, पंडित जी 10 मिनट में करा देंगे आपको। किसी भी अच्छे योगी ब्राह्मण जी के पास, पंडित जी के पास जाकर उनसे कहिए हमें यम तर्पण भी करना है इस दिन, क्योंकि यम के निमित्त तर्पण करने का शास्त्र में नियम है, वो करा दीजिए। 14 मंत्र होते हैं, 5 मिनट लगेंगे, पंडित जी से कराइए, थोड़ा दक्षिणा दीजिए। और कहा जाता है कि इस दिन यम तर्पण जो कर लेते हैं उनकी 1 वर्ष तक कोई भी नेगेटिव चीज़ उनके जीवन में नहीं घटती है। समस्त कष्ट, एक रक्षा कवच यम की तरफ से प्राप्त हो जाता है। और यम का जो रक्षा कवच है वो सबसे बड़ा कवच माना जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, सबसे बड़ा परिवर्तन ग्रहों का होने का योग बन रहा है। जो भाग्य में जाकर बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठ जाएंगे, चंद्रमा पहले ही बैठ चुके हैं और बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठ रहे हैं, और ये आपके लिए एक निश्चितता उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, भाग्य जगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सारा आपको कुछ दिन आप मिलता दिखाई देगा। बृहस्पति पहले ही उच्च के हो गए हैं, बुध ने जाकर एक नया रास्ता बना लिया है, शुक्र बहुत जल्दी आने वाले हैं, मंगल वहाँ पदार्पण करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी जो है मंगल इस वक्त चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसे चल रहे हैं कि जो आपको अकेला करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नरम रहिए, थोड़ा सा अपनी ना चलाएं, दूसरों की सुनने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ा उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त। गौ सेवा करें, जितनी गौ सेवा करेंगे उतना आपके लिए बुद्ध भी अच्छा होगा और माँ भगवती कृपा भी प्राप्त होगी। 25 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, भद्रा का योग साथ में बन रहा है जो दोपहर के बाद रहेगा। तो नए कार्यों में हाथ ना डालें। गजकेसरी योग जरूर है आपकी राशि में दृष्टिकोण से। ग्रह कम से कम 70-80% आपके फेवर में चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 जो है वो परेशान कर रही है।
चतुर्थी के दिन शनिवार का योग पड़ रहा है, थोड़ी गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को थोड़ा सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें, कृपा होगी। और गणेश जी समस्त विघ्नों को दूर करते हैं। जब गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाएगा ना, तो विघ्न अपने आप, शनि के विघ्न भी दूर करने का रास्ता इस सुंदर योग से आपको मिलता दिखाई देगा। 26 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपके कार्यों में सफलता की सूचना आपको पहले से दे रहे हैं। निर्द्वंद भाव से, मेहनत से भागिएगा मत, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे करने का प्रयास करें। संत महात्माओं का आशीर्वाद सौभाग्य पंचमी के दिन अवश्य लेना चाहिए। कार्तिक की पंचमी शुक्ल पक्ष की होती है, सौभाग्य और ज्ञान पंचमी कही जाती है। ज्ञान सही मार्ग पर लेने का दिन दिखाई देता है। सूर्य से बड़ा ज्ञान कौन देगा? सूर्य सबके ही गुरु हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी के भी गुरु माने जाते हैं भगवान सूर्य, और जो उनकी दीक्षा में चलते हैं। और इस दिन अवश्य भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें, उनका पूजन करें, क्योंकि इन दिनों सूर्य का ज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं आपकी राशि में। 27 तारीख का दिन सोमवार का छठ का पर्व है, जो संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत सूर्य की आराधना करता है, आशीर्वाद लेता है। सूर्य का आशीर्वाद लेकर कल्याण का योग आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। उसका आशीर्वाद लेकर जितने काम करोगे, इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज भाग्य में स्वग्रही होकर बैठने जा रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से 1 साल से चल रही शनि मंगल के टकराव को समाप्त करते दिखाई दे रहे हैं। अब मंगल का शौर्य दिखाने का अवसर आपकी राशि के दृष्टिकोण से है। शनि को आप शांत करने का अनेक उपाय जो हमने बताए, वो यदि आप कर लेंगे तो फिर मंगल अपना आपको चमत्कार दिखाने के योग बृहस्पति के साथ इन आने वाले करीब करीब पूरे नवंबर के महीने में दिखा देंगे। और किस्मत जगाने के लिए बहुत छोटे दिन आवश्यकता होती है, बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। नए संपर्क, राजनीतिक तौर पर जो लोग क्षेत्र में है, उनके लिए भी किस्मत चमकाने का अवसर खासतौर पर बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए शनि को ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। शनि की 7.5 है, बस उसको अगर अंकुश आपने जो हमने उपाय बताए हैं वो कर लिए, शनि स्तोत्र का पाठ कर लिया, तो फिर क्या करेंगे, शनि सब कल्याण करने के योग बनते दिखाई देंगे। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का दिवस है, षष्ठी तिथि थोड़ी बड़ी हुई है, और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन कर कर बहुत सुंदर रूप से परिवर्तन का योग बन रहा है। लाभ का योग आपकी राशि बनता दिखाई देगा। तो आप चलते रहिए, आने वाले करीब करीब 5-6 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनता हुआ दिखाई देगा। आप बस चाल में बैठिएगा मत। कहीं वो खरगोश, और आपको याद होगी दौड़ खरगोश की, और ख़ासतौर पर कछुए की दौड़ थी। जो खरगोश था कहीं रास्ते में जाके सो गया था और फिर कछुआ जीत गया। ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। आप कूद लगा के चल दीजिए, खरगोश बनकर चलिए, बस सोइएगा मत, तो निश्चित विजय आपकी होने के योग आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत जगाए रखें। मंगलवार का अवसर है, कोशिश करें बजरंग बली का सहारा लेते रहें, सुंदरकांड का पाठ रखें, कल्याण होगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। बस ध्यान ये रखिएगा, भद्रा है, नए कार्यों में हाथ नहीं डालना है। पुराने कार्य जिस प्रकार चलते हैं वो चलते रहने दीजिए, उसमें विजय के चांसेस पूरी तरह से ग्रह बनाकर तैयार हो रहे हैं आपके लिए। 30 तारीख का दिन बहुत विशेष दिन है। इन दिनों शुक्र चल रहे हैं कमज़ोर अवस्था में, और वो आपकी बुद्धि को सही चाणक्य नीति की तरफ नहीं चल रहे हैं। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और वही चीज़ नहीं हो रही है। आमतौर पर शुक्र को ताकत देनी पड़ती है जब शुक्र कमज़ोर चल रहे होते हैं, और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र थोड़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। उनको ठीक करने के लिए थोड़ा रास्ता अपना लेना चाहिए। गोपाष्टमी है, सुबह सुबह गौशाला में जाकर गौ पूजन करें। आमतौर पर शुक्र का संबंध लोग जोड़ देते हैं ऐश्वर्य के साथ, समृद्धि के साथ तो है ही समृद्धि, लेकिन जोड़ देते हैं वो विशेष तौर पर अय्याशी और पता नहीं क्या क्या शराब इत्यादि के साथ। बिल्कुल नहीं है संबंध। नेगेटिव शुक्र का संबंध हो सकता है बदमाशी के साथ, लेकिन अच्छे शुभ शुक्र का संबंध गौ के साथ होता है। तो गौ पूजन सबसे श्रेष्ठ उपाय है शास्त्र के दृष्टिकोण से। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं साहब गौ पूजन कहाँ करें, गाय मिलती नहीं है। अरे सब आश्रमों में गायें विद्यमान है, गाँव आश्रम में व्यवस्था बनाए। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और साथ साथ पंचक भी आरंभ हो रहे हैं। तो ऐसा ध्यान रखना है कि जो जो कार्य पंचक में नहीं करने चाहिए उसका ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। एकत्रीकरण, छत ना डालना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रहों का योग जो आपके लिए बन रहा है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा की युति राहु के साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ हो रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में समस्याओं को भारी कर सकता है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको चावल इत्यादि का दान करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। और साथ साथ इस दिन आरोग्यता में थोड़े प्रश्न दिखाई देते हैं स्वास्थ्य के मामले में, तो आंवला नौमी है, उसका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत रूप से बताया गया है।
वो पूरी तरह से जान लीजिए। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है। तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे, और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए,
तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक युग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का युग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए, और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।